हेलो एंड वेलकम बैक टू द सॉल्यूशंस। और आज की वीडियो मॉडल पेपर सॉल्यूशन पार्ट 2 है, जिसमें हम मॉडल पेपर का सेक्शन बी डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपके पास सेक्शन बी और सेक्शन सी को जो अटैम्प्ट करने का दोनों का मिला के जो टाइम है वो है 1 आवर एंड 30 मिनट्स। ठीक है, कंबाइंड। सिर्फ सेक्शन सी में, सेक्शन बी में यह आपको ऊपर डिपेंड करता है कि आप वो कितना जल्दी अटैम्प्ट कर देते हैं। ठीक है, सेक्शन बी के जो मार्क्स हैं वो है 30 मार्क्स। ठीक है, जिसमें से हर आपको 6 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं टोटल। तो उसका मतलब हुआ 5 मार्क्स का एक पार्ट हुआ। सेलेक्टिंग टू पार्ट क्वेश्चंस फ्रॉम ईच क्वेश्चन। इसका क्या मतलब हुआ, जब आप नीचे देखेंगे सेक्शन बी में तो इधर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, और तीनों क्वेश्चंस में 4-4 पार्ट्स दिए हैं। इसका मतलब ये है कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 में से 2 पार्ट्स अटैम्प्ट करने हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 3 में से 2 पार्ट्स अटैम्प्ट करने कोई भी, फिर क्वेश्चन नंबर 4 में से 2 पार्ट्स अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, इस तरह से आप अपना सेक्शन बी अटैम्प्ट करेंगे। भाई तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है, जिसमें वो कह रहा है कि सॉल्व दी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन, और उसने इक्वेशन हमें प्रोवाइड की हुई है। ठीक है, तो हम इसको इक्वेशन को किस तरह सॉल्व करेंगे कि हम पहले तो सॉल्यूशन करेंगे डालते हैं। ठीक है ना, इसके बाद हम क्या करेंगे कि इक्वेशन को दोबारा लिखेंगे। ठीक है, इसको एक दोबारा लिख लिया, और ये जो एक्सपेंशन है, ये वाला एक्सपेंशन, इसको हम खोलेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस ये a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में खुलेगा। तो ये हो गया a²। ठीक है, 2ab जो है 2a आएगा x, b जो है 2y आयोटा। ठीक है, इसके बाद प्लस b², तो 2y आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू x आयोटा अपनी जगह पे। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई किस तरह करेंगे, ये हो जाएगा x² प्लस 4xy आयोटा प्लस 4y² आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू x आयोटा। अब मैं यहाँ पे एक रेफरेंस दूंगा कि आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1। ठीक है, और मैं यहाँ पे -1 कर लूँगा। तो x², मैं इस वाली टर्म को पहले लिखना चाह रहा हूँ, तो ये आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1, तो ये हो जाएगा 4y² -1 प्लस 4xy आयोटा, और ये जो x आयोटा है मैं इसको इस तरफ शिफ्ट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू, सॉरी, या आप इस स्टेप में इसको इस तरफ रहने दें तो भी कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं, x² माइनस 4y² प्लस 4xy आयोटा माइनस आयोटा इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में से एक तो x कॉमन है, एक आयोटा कॉमन है। अब पहले मैं आयोटा कॉमन निकालूंगा और इस 0 को इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर लिखूंगा। ठीक है, ताकि हम कंपेयर करा सकें। ये हो गया आपके पास रियल पार्ट, प्लस आयोटा कॉमन निकाल लिया, 4xy माइनस x इक्वल्स टू 0,0, और इस तरह भी लिख सकते हैं 0 प्लस 0 आयोटा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कंपेयर करा दूंगा। ऑन कंपेयरिंग, कंपैरिजन किसका कराना है, रियल पार्ट, और यहाँ पे लिखेंगे इमेजिनरी
पार्ट। सही है, तो रियल पार्ट को कंपेयर कराएंगे तो रियल पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 4y²। ठीक है, तो ये है 0 के बराबर, तो हम इसको कंपेरिजन में लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4y² इक्वल्स टू 0। इमेजिनरी पार्ट में एक्स 4xy माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे जो है वो अगर हम देखें ना तो यहाँ पे स्क्वायर्स हैं, तो इसको सॉल्व करने में थोड़ा मतलब मुश्किल होगा। तो पहले हम इस इमेजिनरी पार्ट को सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसमें हम क्या करेंगे कि एक्स हमने कॉमन ले लिया, 4y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब हम करेंगे आइदर x इक्वल्स टू 0 और 4y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे एक वैल्यू x की आ गई। यहाँ पे हम y को सॉल्व करेंगे, 4y इक्वल्स टू +1, y इक्वल्स टू 1/4। ये हमारे पास y की दूसरी वैल्यू आ गई। ठीक है, इसके बाद ये जो दो वैल्यूज़ आई हमारे पास, इनको हम पुट करेंगे रियल पार्ट में। ठीक है, इन दो वैल्यूज़ को हम रियल पार्ट में पुट करेंगे। पहले x की वैल्यू 0 पुट कराते हैं तो उससे y की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पुट x इक्वल्स टू 0। ठीक है, जब मैंने यहाँ पे x की जगह पे 0 रखा, किसी भी नंबर का स्क्वायर 0 का स्क्वायर कर लो 0 ही आएगा। ठीक है, ये -4y² है, मैं इसको दूसरी तरफ ले गया तो ये हो जाएगा 0 इक्वल्स टू 4y²। 4 यहाँ पे 0 से डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, ये यहाँ पे डिवाइड में आएगा तो ये हो जाएगा 0। तो y² इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास y की दूसरी वैल्यू आ गई। ये दोनों अलग अलग है। ठीक है, इसके बाद अब मैंने यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 पुट कराया। ठीक है, अब मैं y इक्वल्स टू 1/4 पुट कराऊंगा इसमें। ये इसी पार्ट की आगे कंटिन्यूएशन है, नीचे जगह नहीं थी तो मैं यहाँ पे इस तरफ लिख रहा हूँ। कंटिन्यूएशन में मैं लिखूँगा पुट y इक्वल्स टू 1/4 ना, y इक्वल्स टू 1/4। अब इससे x की वैल्यू आएगी। मैंने इसको जब पुट कराया, x² अपनी जगह पे रहा, -4 1/4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। 1 पे स्क्वायर हो 1 1 ही रहेगा। x² -4 1/4 स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये 4 से ये स्क्वायर कैंसिल, x² इक्वल्स टू +1/4। यहाँ पे -1/4 बचता, मैंने इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दिया तो ये +1/4। अब मैं अगर इसका रूट लूँ तो ये बन जाएगा x इक्वल्स टू +-1/2 और ये हमारी x की वैल्यू आ गई। तो द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज़ कि x की एक वैल्यू 0, दो वैल्यूज़ ये +1/2 और -1/2। y की एक वैल्यू 0 है और एक +1/4। तो ये आपके पास इनके आंसर हैं। और एंड में आप ये एक लाइन लिख सकते हैं आंसर के तौर पे, the required solution is x equals to 0 +-1/2 और y equals to 0/4। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका इस तरह से सॉल्व होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। इसमें हमें कह रहा है शो दैट दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं और कह रहा है कि इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करें। तो हमें ये प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, हम हेडिंग डालेंगे
टू प्रूव, ठीक है, हमें क्या प्रूफ करना है, 1 प्लस आयोटा एंड 1 माइनस आयोटा will satisfy equation z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। फिर हम प्रूफ की हेडिंग डाल के प्रूफ शुरू करते हैं। प्रूफ में क्या करेंगे हम, पहले तो हम लिखेंगे दी गिवन इक्वेशन इज, हमारी जो गिवन इक्वेशन है z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पुट z इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा, ठीक है। देयरफॉर 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 1 प्लस आयोटा प्लस 2, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब हमें ये सेटिस्फाई करना है कि ये 0 के बराबर आ जाएगी वाली साइड, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा इधर, और ये कुछ इस तरह से खुलेगा कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और ये -2 इससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो -2 और -2 आयोटा, और ये +2 अपनी जगह पे इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसके बाद हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर जो है ना -1 होता है, ठीक है, -2 अपनी जगह पे, -2 आयोटा अपनी जगह पे, और ये +2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे कैंसिलेशन हो रही है। कैंसिलेशन क्या हो रही है, -1 से +1, ठीक है, +2 आयोटा -2 आयोटा -2 +2, ये हो गया आपस में कैंसिल। तो जो हमारे पास आखिरी में बचा वो 0 इक्वल्स टू 0, तो ये हो गया प्रूव्ड, ठीक है। इसके बाद हम अगला प्रूफ करेंगे जो कि होगा पुट z इक्वल्स टू 1 माइनस आयोटा, पुट z इक्वल्स टू 1 माइनस आयोटा। हम इक्वेशन में पुट कर देते हैं 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर -2 1 माइनस आयोटा +2 इक्वल्स टू 0। अब मैं इसको डायरेक्ट खोलूँगा, 1 का स्क्वायर 1 -2 आयोटा, क्योंकि -2ab होता है तो -2 आयोटा डायरेक्ट मैंने लिख दिया, ठीक है। इसके बाद प्लस आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर -1 होता है, ठीक है। इसके बाद ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा -2, और यहाँ पे आपके पास +2 आयोटा +2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे भी वही कैंसिलेशन होगी, +1 -1 कैंसिल हो गया, -2 आयोटा से +2 आयोटा, -2 से +2, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे भी 0 इक्वल टू 0, और ये प्रूव्ड हो गया। और हम लास्ट में यहाँ पे एक लाइन लिख देंगे एंड में, मैं लिख देता हूँ, हेंस 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा
सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन। ठीक है, तो ये इस तरह से सॉल्व होगा। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट लिखा हुआ है जो कि क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है। इसमें क्या करना है हमें, इसमें कह रहा है फाइंड ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ 125, और इसका दूसरा पार्ट भी है। पहले हम इसका पहला पार्ट अटेम्प्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं रिक्वायर्ड की। रिक्वायर्ड में हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है क्यूब रूट्स ऑफ 125 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सॉल्यूशन की हेडिंग डाल देते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन में हम पहले क्या लिखेंगे, लेट x बी दी क्यूब रूट ऑफ 125। तो हमने ये सपोज कर लिया कि x जो कि एक वेरिएबल है वो हमारा क्यूब रूट है 125 का। तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू क्यूब रूट 125। क्यूब रूट का मतलब होता है पावर 1/3। किसी भी वेरिएबल पे, किसी भी नंबर पे, किसी भी वेरिएबल पे क्यूब रूट लगाओ तो उसका मतलब होता है पावर 1/3। तो अगर मैं इसको क्यूब से मल्टीप्लाई करा दूँ दोनों साइडों पे तो ये क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा। तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब, और ये क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा 125 सिर्फ। ठीक है, अब अगर मैं इसको लेफ़्ट साइड पे ले जाऊँ तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 125 इक्वल्स टू 0। अब 125 जो है, अगर आप 5 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करो, 5 का क्यूब लो तो 125 आंसर आता है। तो क्यूब रूट ऑफ 5 जो है, एक तो क्यूब रूट ऑफ 125 जो है एक तो 5 हो गया। ठीक है, ये आप कैलकुलेटर से भी कंफर्म कर सकते हो, कैलकुलेटर से डायरेक्ट निकाल के आपको पता भी चल जाएगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि क्यूब रूट है तो एक रूट तो होगा नहीं, जैसे स्क्वायर रूट में 2 आते हैं, तो इसी तरह से जब क्यूब है तो 3 वैल्यूज़ आएंगी, तो एक तो 5 आएगी, ये हमें पता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको 5 के क्यूब की फॉर्म में लिखेंगे इस तरह से कुछ, कि ये x का क्यूब हो गया माइनस ये हो गया 5 का क्यूब इक्वल टू 0। अब ये फॉर्मूला बनता है a क्यूब माइनस बी क्यूब का। ये कुछ इस तरह का फॉर्मूला बनता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू a माइनस बी, दूसरी जगह पे a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये कुछ इस तरह का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। आइए हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। देयरफॉर x माइनस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 25 इक्वल्स टू 0। अब आप यहाँ देखें, 2 ब्रैकेट्स हैं बराबर है 0 के, तो हम यहाँ पे आइदर और करके इसको भी 0 के बराबर रखेंगे, इसको भी 0 के बराबर रखेंगे, ताकि हम x की वैल्यूज़ निकाल सकें, जो कि x जो है क्यूब रूट्स है। ठीक है, हमने x क्यूब रूट सपोज किया था, x की वैल्यूज़ निकालेंगे तो वो हमारा क्यूब रूट का आंसर होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे आइदर और कर लेते हैं। x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, जो कि बराबर हो जाएगा 5 के। तो जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि एक क्यूब रूट 5 आएगा, तो यहाँ पे एक आंसर x का 5 आ गया। अब दूसरी वैल्यू को 0 के बराबर रखते हैं, तो ये हो गया x प्लस 5x
प्लस 25 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अब इसमें हम डायरेक्ट इसके फैक्टर्स बनाने की कोशिश करें तो नहीं बनेंगे, ये इस पर डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला ही अप्लाई होगा सिर्फ। तो हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। हेयर a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 5, c इक्वल्स टू 25, ठीक है। और मैं यहाँ लिख देता हूँ यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होता है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है ना। यहाँ पे हमारे पास b था हमारे पास +5, तो यहाँ हो गया -5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 इंटू a, तो a 1 था और c 25 था, तो 4 इंटू 1 इंटू 25, सही है। इसके बाद 2 इंटू a जो कि होता है 1। इसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 को 25 से, और ये हो जाएगा -5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 माइनस 100 डिवाइड बाय 2। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, -5 प्लस माइनस अंडर रूट -75 अपॉन 2। अच्छा, अब हम 75 को -75 को इस तरह ब्रेक कर सकते हैं कि -1 अलग हो जाए, 3 अलग हो जाए और 25 अलग हो जाए। जब आप इनको वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम रिज़ल्ट देगा। तो कुछ इस तरह से होगा ये x इक्वल्स टू -5 प्लस माइनस अंडर रूट -1 इंटू 3 इंटू 25, ठीक है, 2। अब ये -1 पे भी रूट है, 3 पे भी रूट है और 25 पे भी रूट है, ठीक है। तो -1 पे जो रूट होता है वो आपको पता होगा इसके बराबर होता है आयोटा इक्वल्स टू अंडर रूट -1, ठीक है। तो इसका आंसर आयोटा आएगा, अंडर रूट 3 अपनी जगह पे रहेगा, अंडर रूट 25 का आंसर होता है 5। तो हम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेते हैं कि x विल बी इक्वल्स टू -5 प्लस माइनस अंडर रूट 3, 5 और आयोटा डिवाइड बाय 2। इसके बाद हम 5 कॉमन ले लेंगे, या भी हम 5 कॉमन नहीं लेते, इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, प्लस माइनस 5 आयोटा अंडर रूट 3 अपॉन 2। अच्छा, अब मैं यहाँ पे 5 अभी कॉमन नहीं ले रहा, लेकिन अगर मैं 5 कॉमन लेता इन दोनों में से तो क्या किस फॉर्म में ये बनता, ये कुछ इस तरह बनता, 5 -1 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 3 बाई 2। अब अगर -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 अपॉन 2 देखें तो ये किसी के बराबर होता है, ये होता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ओमेगा के, ठीक है। और अगर माइनस के साथ लें आयोटा अंडर रूट 3 तो ये ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है। तो हम यहाँ पे रेफरेंस भी दे देते हैं कि ओमेगा इक्वल्स टू -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 अपॉन 2 और ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 अपॉन 2। ये हमने यहाँ पे रेफरेंस दे दिया। अब हम इसको 2 हिस्सों में लिख लेंगे आइदर और करके, यहाँ पे भी
आइदर और। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 5 -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3/2 और x इक्वल टू 5 ब्रैकेट 1 -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3/2। ये हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई। यहाँ पे हम ओमेगा लगा देंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 5 ओमेगा और हमारा दूसरा आंसर हो गया 5 ओमेगा और यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू 5 ओमेगा स्क्वायर। तो हमारे पास तीनों आंसर आ गए। ठीक है, इसके बाद हमें कुछ प्रूफ करना है। वो क्या प्रूफ करना है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन में प्रूफ करने को क्या कहता है। ठीक है, क्वेश्चन में हमें प्रूफ करने को कहा गया है। ये हमारे पास ये आंसर्स आ गए। हम यहाँ पे लाइन लिख लेंगे कि ये हमारे पास आंसर्स आ गए। हम एक लाइन ऐड कर लेंगे कि द क्यूब रूट्स ऑफ 125 अब सही है। द क्यूब रूट्स ऑफ 125 आर 5 ओमेगा 5 ओमेगा और 5 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये तीन क्यूब रूट्स आ गए। इसके बाद हमें टू प्रूफ क्या प्रूफ करने को बोल रहा है। यहाँ पे ये लाइन लिखी हुई कि शो दैट देयर सम इज 0 एंड प्रोडक्ट इज 125। तो हम इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे कि देयर सम इज 0 तो 5 प्लस 5 ओमेगा प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 0। पहली बात। दूसरी बात 5 ओमेगा और 5 ओमेगा स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 125। ये दो चीज़ें हमें प्रूफ करनी है। तो हम प्रूफ की हेडिंग डाल लेते हैं। इसके बाद हम पहले सम प्रूफ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 5 प्लस 5 ओमेगा प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली। ठीक है ना, मैंने इसमें से 5 कॉमन लिया, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो गया। या हम इसको इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं साथ इक्वल्स 2 के साथ, कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, अब हमें एक प्रॉपर्टी पता है कि ये पूरा 0 के बराबर होता है। सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा होगा, बुक में भी ये लिखी हुई बात कि ये 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पे आंसर आ गया 0 इक्वल्स टू 0 और ये प्रूव हो गया। ठीक है, अब दूसरी बात प्रूव कर लेते हैं। दूसरी बात के लिए 5 ओमेगा और 5 ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 125। ठीक है, तो मैंने इनको मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया 125 ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 125। अब ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है? ओमेगा क्यूब होता है 1 के बराबर। तो हो जाएगा 125 इक्वल्स टू 125 और ये भी प्रूव हो गया। यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1। सही है। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि इफ़ अल्फा बीटा आर दी रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स विल बी हुज रूट्स आर अल्फा -3 और बीटा -3। ये हमारे पास सवाल है। ठीक है, तो हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे? पहले तो हम एक काम करते हैं। सॉल्यूशन की हेडिंग डाली। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, लिखेंगे लेट अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ 8x स्क्वायर 6x प्लस 3। ठीक है, इसके बाद हमें ये पता है कि सम ऑफ रूट्स SOR, जिसको हम फुल फॉर्म में SOR भी लिखते हैं, बुक में भी इस तरह लिखा हुआ है,
अल्फ़ा प्लस बीटा विल बी इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। यहाँ पे माइनस बी क्या है -6 ओवर ए क्या है 8। सही है, तुम्हारे पास आंसर बन गया। ये इसकी कैंसिलेशन भी होगी, ये हो जाएगा 2, ये कैसे कैंसिल होगा, 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा, ठीक है, और माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह बनेगा 3/4। सही है, इसके बाद हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विल बी इक्वल्स टू अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अच्छा, इधर सी क्या है, इधर ए बी सी क्या होता है, ए ये रहा, बी ये है, ये सब साइन के साथ होता है, और ये सी ये कांस्टेंट टर्म, ठीक है। सी क्या है 3/8। तो ये इसका हमारे पास आंसर हो गया, ठीक है। इसके बाद है, हाँ, इसके बाद हमने क्या एक लाइन लिखेंगे कि नाउ वी हैव टू फाइंड इक्वेशन whose roots will be alpha -3 बीटा -3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे, सिंस इक्वेशन विल बी, इक्वेशन क्या होगी भाई, x² माइनस सम ऑफ रूट्स, ठीक है, x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स POR इक्वल्स टू 0। इसको हम इक्वेशन ए का नाम दे देंगे, ठीक है ना। हमारे पास ये इक्वेशन इस तरह की फॉर्म में बनेगी। अब सम ऑफ रूट्स है, तो सम ऑफ रूट्स कौन सा सम ऑफ रूट्स, ये वाला सम ऑफ रूट्स नहीं, इनका सम ऑफ रूट्स निकालना है। तो पहले हम सम ऑफ रूट्स की हेडिंग डाल के सम ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं। फॉर सम ऑफ रूट्स, और यहाँ पे मैं इनको ऐड कर देता हूँ, ये हो जाएगा आपके पास अल्फ़ा -3 प्लस बीटा -3, ये किसके बराबर है, SOR, ठीक है। ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा -6, ठीक है। इसके बाद ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे कि ये जो अल्फ़ा प्लस बीटा है ना, इसकी जगह पे हम ये वैल्यू पुट करेंगे। सही है, तो हमारे पास यहाँ पे SOR आ गया, क्या वैल्यू है, 3/4 -6। जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये कुछ इस तरह बनेगा, 4 इसका LCM होगा, ठीक है, 3 अपनी जगह पे रहेगा, 4 LCM हो गया, 3 अपनी जगह पे रहा, यहाँ आ गया -24। अब 24 - 3 क्या होगा, ये हो जाएगा 21। तो यहाँ पे जो SOR की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी -21/4। ये ना फर्दर सॉल्व हो सकता है, और इसको हम इसी तरह छोड़ देंगे। इसके बाद हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे, क्योंकि हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन में POR भी चाहिए, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं। फॉर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए क्या करेंगे, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे, अल्फ़ा -3 मल्टीप्लाई बाय बीटा -3। अब अगर हम इनको मल्टीप्लाई कराएं तो ये हो जाएगा अल्फ़ा बीटा -3 अल्फ़ा -3 बीटा +9, ठीक है। ये अल्फ़ा बीटा आ गया, -3 कॉमन आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा और +9। अब यहाँ पे अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा इन दोनों की वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो यहाँ पे आपके पास 3/8 -3 इंटू 3/4 +9। अब इसका जो LCM आएगा वो 8 आएगा, ठीक है।
तो ये 8 एलसीएम आ गया, 3 अपनी जगह पे एज इट इज़ रहा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 3 9 और 2 तो ये हो जाएगा 18, और फिर 9 इंटू 8 जो कि हमारे पास होता है 72 के बराबर, तो यहाँ पे प्लस 72 आ जाएगा। इसके बाद इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 57/8। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स आ गया 57/8। ठीक है ना। हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स आ गया 57/8। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम इस इक्वेशन ए में पुट कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं पुटिंग इन इक्वेशन ए। ठीक है, और इक्वेशन ए में पुट करा देते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर माइनस 21/4 एक्स प्लस 57/8 इक्वल्स टू 0। और यहाँ पे जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी 8, यहाँ पे 8 एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम 21 को, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव 42 एक्स प्लस 57 इक्वल्स टू 0। मैंने ना यहाँ पे एलसीएम ले लिया, तो 8 एलसीएम आ गया। यहाँ पे कुछ भी नहीं था, नीचे 1 था तो 8 से मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ 4 था तो 4 2 8 होता है तो 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, और फिर 8 को मैं लेफ्ट राइट साइड पे ले गया और मल्टीप्लाई करा दिया 0 से, तो वो हो गया आपके पास 0 टोटली। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई। अच्छा, तो हमारे पास नेक्स्ट सवाल है जिसमें हमें कह रहा है एक कंडीशन दी हुई है, इफ़ NP3 इक्वल्स टू 12 N/2P3 फाइंड N। तो हम यहाँ पे इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, पहले हम डालेंगे हेडिंग रिक्वायर्ड की। ठीक है, यहाँ पे जो हमें रिक्वायर्ड है वो है N। सही है, तो हम इसके लिए सॉल्व करते हैं। किस तरह सॉल्व करेंगे, पहले हमने ये कंडीशन ऐसे ही एज इट इज़ उतार ली, NP3 विल बी इक्वल्स टू 12 N/2P3। ठीक है, अब जब परम्यूटेशन खोलते हैं ना तो हम कुछ इस तरह से करते हैं। एक तो इसका फॉर्मूला होता है, वो होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, लेकिन एक और दूसरी ट्रिक होती है इसको खोलने की। ये जो p को स्पेशली ये परम्यूटेशन को खोलने की, कि आप जो है बैकवर्ड में टर्म्स लिखते जाएं, मल्टीप्लाई में उतनी टर्म्स लिखें बैकवर्ड में जितना यहाँ पे r है। अब हम इसको किस तरह, मतलब अगर लेट सपोज कि यहाँ पे लिखा हुआ है 5p3, इसको हम खोलेंगे ना तो 5 से बैकवर्ड चलेंगे, हम 5 लिखेंगे। ठीक है, 5 इंटू 5 के बाद हम लिखेंगे एक टर्म पीछे 4 इंटू 3 पे रुक जाएंगे, क्योंकि 3 टर्म्स ही चाहिए, यहाँ पे 3 दिया हुआ है हमें। तो इसी तरह हम यहाँ पे भी ये अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे जब अप्लाई करते हैं परम्यूटेशन तो ये कुछ इस तरह खुलेगा, n पहली टर्म, दूसरी टर्म n-1 एक कम, तीसरी n-2, यहाँ पे रुक जाएंगे क्योंकि यहाँ पे 3 टर्म्स बैकवर्ड में खोलनी है सिर्फ। ठीक है, इक्वल्स टू 12 आकर से अपनी जगह पे। अब n/2 किस तरह खुलेगा, n/2 एज इट इज़, फिर आएगा n/2 -1 और n/2 -2। ठीक है, यहाँ पे अब हम एलसीएम लेंगे तो ये 2 यहाँ पे इसका एलसीएम आएगा और 2 ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये कुछ इस तरह की टर्म बनेगी, n-1 n-2 इक्वल्स टू 12 n/2 n-2/2
और n-4/2। अच्छा, इसके बाद जो है आपके पास इस 2 से 2 1 जा 2 6 जा 2 1 जा 2 3 जा, यहाँ पे 3 बच गया। ये वाले 2 को मैं इस तरफ ले जाऊँगा और ये जो n बचा है ना, इस n को मैं इस n से कैंसिल कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह की टर्म बनेगी कि 2 ये वाला इस तरफ आ गया, n-1 अपनी जगह पे, ठीक है, n-2 अपनी जगह पे, फिर यहाँ पे n-2 n-4 और यहाँ पे एक और टर्म भी मौजूद है जो कि है 3। सही है। इसके बाद यहाँ पे एक और टर्म कैंसिल हो रही है, ये n-2 से कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पे बचेगा 2n-2 मैंने मल्टीप्लाई करा दी इक्वल्स टू 3n-12। दोनों टर्म्स को उस तरफ शिफ्ट कर दें, 0 इक्वल्स टू 3n-2n-12 प्लस 2। अगर मैं इसको इस तरफ लिख लूँ, n-10 इक्वल्स टू 0 और n इक्वल्स टू 10, तो हमारे पास ये n की वैल्यू आ गई। सही है, ये इसका सॉल्यूशन है। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है, जिसमें हमें सेकंड टर्म, 31st टर्म और लास्ट टर्म दी हुई है एक AP में, ठीक है। ये तो हम इसमें पहले हेडिंग बनाएंगे गिवन। गिवन में क्या लिखेंगे हम, एक T2 दिया हुआ है हमें जो कि है 31/4। अच्छा, हम इस T2 को इस तरह भी लिख सकते हैं, और हम किस तरह लिख सकते हैं, अगर आपको याद हो कि जनरल टर्म हम किस तरह लिखते हैं। जनरल टर्म का जो फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पे या इस तरफ रेफर कर लेता हूँ। जनरल टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो होता है En इज इक्वल्स टू A प्लस n-1D, ठीक है। अब यहाँ पे n2 है, तो अगर मैं 2 पुट करूँ तो A प्लस 2-1 1D, तो A प्लस D आ गई सेकेंड। तो हम यहाँ पे इस तरह भी लिख सकते हैं कि A प्लस D विल बी इक्वल्स टू 31/4, और इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूँ, ठीक है। दूसरी चीज़ हमें क्या दी हुई है, वो दी हुई है 31st टर्म T31 इक्वल्स टू 1/2, और क्या लिख सकते हैं हम, A प्लस n-1 है ना, तो n31 है, -1 तो 30 हो गया, 30D विल बी इक्वल्स टू 1/2। ये हमारी आ गई सेकेंड इक्वेशन। लास्ट टर्म दी हुई है, अब इसमें जो है ना n हमें नहीं पता, तो हम इसको इस तरह लिखेंगे कि -13/2, और यहाँ पे हम A प्लस n-1D इक्वल्स टू 13/2, ये हमारी आ गई थर्ड इक्वेशन। सही है। ये हमारी आ गई थर्ड इक्वेशन, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद हमें रिक्वायर्ड जो चाहिए वो हम लिख लेंगे। रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड है n है नंबर ऑफ टर्म्स। सही है। सॉल्यूशन में पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में पहले हम फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को यूज़ करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को, ठीक है। उससे हम A और D की वैल्यू निकालेंगे, दो इक्वेशन दो अननोन, तो हम A और D की वैल्यू निकालेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कंसीडर
इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। ए प्लस डी इक्वल्स टू 31/4 और ए प्लस 30d इक्वल्स टू 1/2। सही, अब हम इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1। सही है, तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन 2 को 1 में से। तो यहाँ पे ऊपर सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ये हो जाएगा a प्लस डी इक्वल्स टू 31/4 और a प्लस 30d इक्वल्स टू 1/2। सब्ट्रैक्शन हो रही है, साइन चेंज हो जाएंगे सबके, और हमारे पास क्या रिजल्ट बनता है। ये जो a है ना, ये ऊपर वाले से नीचे वाला कैंसिल a हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस डी, ये माइनस 30d, ये हो जाएगा माइनस 29d। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या होगा, 31/4 माइनस 1/2। इसका एलसीएम लेंगे, 4 आएगा, एलसीएम 4 आएगा, ठीक है। यहाँ कुछ भी नहीं आएगा, ये 31 एज इट इज़। यहाँ जो है 2 है, तो ये 4 के टेबल में 2 आता है, मतलब 2 के टेबल में 4 2 आता है, तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 को। सही है, तो कुछ इस तरह से बन जाएगा। ऊपर क्या हो जाएगा, माइनस 29d इक्वल्स टू 29/4। अब जो है इस 29 से ये वाला 29 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा, माइनस डी इक्वल्स टू 1/4। अब अगर हम इसको नेगेटिव साइन उस तरफ शिफ्ट करें तो ये हो जाएगा -1/4। तो हमारे पास डी की वैल्यू आ गई -1/4। अब हम इस डी की वैल्यू को पुट इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे इस डी की वैल्यू को। इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट a -1/4 इक्वल्स टू 31/4। सही है, ये नेगेटिव 1/4 उस तरफ पॉजिटिव 1/4 हो जाएगा, तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा, 31/4 प्लस 1/4, 4 इसका एलसीएम आएगा, ठीक है। और इसमें कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं, कुछ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि दोनों के नीचे 4 था। और a इक्वल्स टू 32/4, और ये आपका कैंसिल हो रहा है, 4 1 जा 4 8 जा। तुम्हारे पास ये वैल्यू आ गई a की 8। सही है, हमारे पास a भी आ गया और d भी आ गया। अब क्या करेंगे, अब हम इस a और d को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे, जहाँ से हमें n की वैल्यू मिलेगी। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, पुट a इक्वल्स टू 8, d इक्वल्स टू -1/4 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 एम्प्लॉयज दैट, क्या इक्वेशन 3, a प्लस n-1 d इक्वल्स टू -13/2। a की जगह 8 रखा हमने, प्लस n-1 -1/4 d की जगह पे इक्वल्स टू -13/2। सही है, मैं इस 8 को दूसरी तरफ ले जाता हूँ, तो ये हो जाएगा n-1 -1/4 इक्वल्स टू -13/2 -8। 2 इसका एलसीएम आएगा, 2 8 से मल्टीप्लाई भी होगा, तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा, n-1 1/4, और ये -13 -8 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 16 डिवाइड बाई 2। तो आपके पास ये बन जाएगा
-29 के बराबर, n -1 -1/4 इक्वल्स टू -29/2, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन कैंसिल, ये 2 उधर जाके 29 से मल्टीप्लाई होगा तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा, n -1 इक्वल्स टू 29 × 2, 29 × 2 क्या होगा, ये हो जाएगा आपके पास 58, सही है। 29 × 2 ये आपके पास हो जाएगा 58। इसके बाद आप -1 को उस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 59। तो आपके पास n की वैल्यू आ गई कि द नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस AP विल बी 59 टर्म्स। सही है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3, जिसमें हमें कह रहा है फाइंड सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ, ये हमें एक सीरीज़ दी हुई है 5 + 55 + 555 प्लस फिर 4 दफ़ा 5 आ जाएगा। तो इस तरह से ये एक इन्फिनिटी n टर्म्स तक एक सीरीज़ जा रही है जिसका हमें सम फाइंड करना है। अच्छा, सम जो है हमारा n की फॉर्म में आएगा और ये जो सवाल है ये एक्सरसाइज आपका 6.5 का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 5 उसके जैसा सवाल है। एग्जैक्टली वही सवाल तो नहीं है लेकिन उसी मेथड पे ये अप्लाई होगा। तो हम इसको शुरू करते हैं। इस पर हम लेट कर लेते हैं, ये SN पूरी सीरीज़ है 5 + 55 + 555 एंड सो ऑन टिल n टर्म्स। ठीक है, इसमें से हम 5 कॉमन निकाल लेते हैं। 5 कॉमन निकाला, 1 + 11 + 111 + ... 2n टर्म्स। सही है। अब इसमें हम क्या करते हैं कि इसको मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 9 करा देते हैं। तो डिवाइड बाय 9 तो मैंने यहाँ पे लिख लिया, मल्टीप्लाई कराऊंगा तो इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगा, इस वाली टर्म से, इस वाली टर्म से, इस वाली टर्म से। ऐसा हमने क्यों किया? ऐसा हमने इसलिए किया कि हमें इसको एक ऐसी फॉर्म में बनाना है ताकि इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे ताकि हम जो है ना इस पर सम का फॉर्मूला लगा सकें, सम की सीरीज़ का एक फॉर्मूला लगा सकें। इस वजह से हम इसको 9 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं। 9 + 99 प्लस अब क्या आएगा 999 2n टर्म्स। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद जो है हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 5/9 10 - 1, ठीक है, 100 - 1 1000 - 1 एंड टर्म्स। सॉरी हम इस तरह भी लिख सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इन सब ब्रैकेट्स को खोल देंगे। जब हम ब्रैकेट्स खोलेंगे तो ये 10 100 1000 हम इनको एक साइड पर कर देंगे और जितने 1 होंगे ना उनको हम एक तरफ कर देंगे। वो किस तरह से कि हमारे पास आ गया 5/9, ये हमने कर लिया 10 + 100 + 1000 2n टर्म्स। ठीक है, -1 + 1 + 1, अब ये सबके साथ माइनस था ना 1 के, और आगे भी माइनस आता रहेगा। तो मैंने क्या किया, माइनस कॉमन लेके इनको सिर्फ +1 बना दिया, 2n टर्म्स। अब जो है यहाँ पे एक चीज़ अप्लाई होगी कि आप 1 को 1 + 1 + 1 + n टर्म्स तक ऐड करते जाओ ना, तो जितनी टर्म्स होंगी उतना ही नंबर आएगा, क्योंकि 1 है। 1 अगर n यहाँ पे 3 होता है तो 1 + 1 + 1 3, 3 दफ़ा 1 ऐड हो रहा है 3 आता, तो n टाइम्स इसका आंसर होगा। तो ये जो है पूरी टर्म का एक आंसर बन जाएगा n। तो इसकी जगह पे मैं n लिख लूँगा, 5/9 ब्रैकेट में 10 + 100 + 1000
n टर्म्स माइनस n। अच्छा, अब इस सीरीज़ का क्या करें? ये सीरीज़ जो है हमारे पास एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रहा है जिसका कॉमन रेशियो 10 है। अगर मैं इसको 100 डिवाइड बाई 10 करूँ तो मेरे पास आंसर 10 आएगा। इसको इससे डिवाइड करूँ, इस 1000 डिवाइड बाई 100 तो हमारे पास आंसर 10 आएगा। तो हमारे पास एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, तो हम यहाँ पे ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं, यूजिंग एस एन इक्वल्स टू। अच्छा, और आर कॉमन रेशियो मैंने कहा इसमें 10 है, तो अगर कॉमन रेशियो 10 है तो वो वाला फॉर्मूला लगेगा जिसमें आर ग्रेटर देन 1 होगा। तो कुछ इस तरह से फॉर्मूला था, ए आर एन माइनस 1 आर माइनस 1। ठीक है, 5/9 ये अपनी जगह पे एज इट इज़। मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ए है 10, आर क्या है, आर भी 10 है, एन माइनस 1, 10 माइनस 1 माइनस एन अपनी जगह पे। सही है। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ इस तरह से होगा, 5/9, ये दिख नहीं रहा, मैं ज़रा ऊपर लिख लेता हूँ। तो ये आ जाएगा 5/9। ठीक है, यहाँ पे 10 माइनस 1 9 के बराबर है, और मैं इसका एलसीएम भी ले लूँगा, तो ये 9 इस n से जाके मल्टीप्लाई होगा क्योंकि इसके नीचे 1 है। ठीक है, और इस 9 को, जो एलसीएम में 9 आएगा, उस 9 को मैं इस 9 से मल्टीप्लाई कराने के लिए बाहर भेज दूँगा। तो मैंने क्या किया, 10 की पावर n माइनस 1, ठीक है, माइनस 9n डिवाइड बाय 9, ये हो जाएगा आपके पास 5/81, 10 की पावर n माइनस 1 माइनस 9n, और ये आपका आंसर होगा। ठीक है, हम इससे ज़्यादा आगे इसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, और आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं इस आंसर को, n की कोई भी वैल्यू रखें आप। लेट सपोज अगर आप n की वैल्यू 2 रखें तो इन दोनों को आप प्लस करें, 55 + 5 60 आंसर आना चाहिए। अब यहाँ पे आपने 2 रख दी और इसको सॉल्व करिएगा तो ये इसका आंसर 60 जो आया मैनुअली सॉल्व करके, वो इससे भी प्रूव हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4, जिसमें कह रहा है प्रूव बाय मैथमेटिकल इंडक्शन दैट, ये जो सीरीज़ है इसका सम करेंगे तो ये आंसर आएगा। और n जो है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर पुट करोगे ये प्रूव करो, ये इसके बराबर होगा इनका सम, इस सीरीज़ का। तो हम क्या करेंगे, पहले हम एक टेस्ट करेंगे फॉर n इक्वल्स टू 1। ठीक है, n इक्वल्स टू 1, तो हमारे पास एक ही टर्म है ना, n इक्वल्स टू 1, तो उसका मतलब है कि ये हमारा, हमने इसमें पुट किया n, तो 2 × n माइनस 1, तो क्या है हमारे पास 2 माइनस 1 और 1 का स्क्वायर। तो हमारे पास जो लेफ़्ट साइड पे वैल्यू बनेगी वो सिर्फ 1 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, ओनली 1 टर्म। इसके बाद 1/3 एज इट इज़, 1 n की जगह पे, 2 × 1 और -1, तो ये भी 1 हो जाएगा। ठीक है, 2 × 1 + तो ये हो जाएगा 3, इस 3 से ये वाला 3 कैंसिल, और आंसर आ गया 1 इक्वल्स टू 1। ये हमारे पास प्रूव हो गया। ठीक है, कि n इक्वल्स टू 1 पे ये प्रूव हो रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे इट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k। ये हमने कैसे बोल दिया, हमने n इक्वल्स टू 1 रखा। अब k जो है कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, तो हम इसमें कुछ भी रखेंगे ये प्रूफ कर देगा। ठीक है, इसके बाद हमें ये प्रूफ करना है कि k+1 के लिए प्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा। तो हम यहाँ पे n इक्वल्स टू k पुट करेंगे इस पूरे एक्सपेंशन में, और फिर
k+1 के लिए प्रूफ करेंगे। हमें ये पता चल गया कि n=1 पुट किया तो ये प्रूफ हो रहा है, इसका मतलब है n=k पे प्रूफ होगा यकीनन। ठीक है, तो हम n=k+1 पे प्रूफ करेंगे। अब जब ये प्रूफ हो सकता है तो हम ये देखेंगे कि n=k+1 पे प्रूफ होता है या नहीं होता। तो हम पूरी एक्सपेंशन में n की जगह पे k पुट कर देते हैं। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2k -1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1/3 k 2k -1 2k + 1। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, हम ये वाली टर्म है ना, लास्ट टर्म में ये जो k लिखा हुआ है k, इस k की जगह पे हम k+1 पुट करेंगे और उस जो टर्म बनेगी ना उस टर्म को हम ऐड कराएंगे बोथ साइड्स। तो हम क्या यहाँ पे लिख सकते हैं कि एडिंग। अब यहाँ पे मुझे क्या पुट कराना था, 2k की जगह पे k+1 -1 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, इसके बाद ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। अब मैं ये वाली टर्म लिखूँ ना लिखूँ, उसकी अगली वाली टर्म लिख लेता हूँ। इसकी अगली वाली टर्म हमने ये ऐड कराई थी 2k + 1 -1 2 इक्वल्स टू 1/3 k 2k -1 2k + 1 प्लस 2k + 1 -1। अब मैं इसको अगर सिंप्लीफाई करूँ तो ये 2k + 2 -1, तो ये हो गया 2k + 1 2k + 1 का होल स्क्वायर। तो मैं इसको पूरी सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेता हूँ 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 2k + 1 -1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1/3 k 2k -1 2k + 1 और ये बन जाएगा 2k + 1 होल स्क्वायर। सही है, इन दोनों में 2k + 1 कॉमन है तो मैं इन दोनों में से कॉमन निकाल लूँगा। तो आपके पास बन जाएगा 2k + 1 कॉमन आ गया 1/3 k 2k -1 प्लस 2k + 1। सही है, इसके बाद मैं इस एक्सपेंशन को अब सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2k + 1 और अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो ये 3 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा उससे 2k + 1 से, तो ये हो जाएगा 6k + 3 और ये k जो है यहाँ भी 2k² - k और अपॉन में 3 वैसे ही रहेगा। तो ये हो जाएगा 2k² - k प्लस 6k + 3 अपॉन में 3 एज इट इज़। ये 1/3 मैं उस तरफ ले जाऊँगा। ठीक है, ये हो जाएगा 1/3 2k + 1 और ये हो जाएगा 2k² प्लस 5k + 3। ठीक है, सही ना। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे। 3 2 = 6 6 कैसे फैक्टर बनाऊँ, प्लस करने पर 5 आ जाए तो 3 और 2 ही फैक्टर्स होते हैं। तो मैं इसको इस तरह लिख लूँगा 1/3 2k + 1 और यहाँ पे हो जाएगा 2k² प्लस यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 2k + 3k + 3। ठीक है, ये हो जाएगा 1/3 2k + 1 और ये बन जाएंगे आपके पास फैक्टर्स 2। क्या बनेंगे, 2 कॉमन आया k कॉमन आया तो k + 1। सही है, k + 1। अब 2 और k यहाँ पे कॉमन आया और यहाँ पे 3 आया तो ये हो जाएगा 2k + 3। सही है, अब यहाँ पे 1/3 k + 1। अच्छा, 2k + 1 में मैं +2 और -2 ऐड करूँगा। सही है, और 2k + 3 में भी +2 और -2 ऐड करूँगा।
इन दोनों वाली टर्म में। तो क्या होगा इसमें 2k प्लस 2 प्लस 1 माइनस 2, 2k प्लस 2, ठीक है। अब आपको कैसे पता चले क्या ऐड सेपरेट करना, तो जो k का कोफिशिएंट होगा ना वो ऐड सेपरेट कर लेना, ठीक है। प्लस 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 1/3 k प्लस 1। अच्छा यहाँ पे मैं कॉमन ले रहा हूँ, 2 बाहर k प्लस 1 अंदर, और ये हो जाएगा -1। सेम यहाँ पे 2 कॉमन k प्लस 1 प्लस 1। अच्छा अब अगर आप इसको गौर से देखें ये वाली टर्म को, ये तो सपोज करें कि मैं ऊपर यहाँ पे n की जगह पे k प्लस 1 पुट करूँ, तो 1/3 k प्लस 1, 2 k प्लस 1 माइनस 1, 2 k प्लस 1 प्लस 1, सेम टर्म बन गई यहाँ पे। तो उसका मतलब है इट इज़ ऑल्सो ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1। तो मैं यहाँ पे लाइन मेंशन भी कर देता हूँ, इट इज़ ऑल्सो ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1, ठीक है। एंड ऑल्सो फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो हमारे पास ये प्रूव हो गया बाय मैथमेटिकल इंडक्शन कि ये एक्सपेंशन n की किसी भी नेचुरल नंबर की वैल्यू पर उसका सम का रिजल्ट ये टर्म है ये, ठीक है। तो ये प्रूव हो गया हमारे पास। अच्छा तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 है। वो ये कह रहा है कि इफ़ अ पॉइंट ऑन अ रिम ऑफ 16 सेंटीमीटर डायमीटर flywheel travels 7000 मीटर in 1 minute, हाउ मैनी रेडियंस डज द व्हील टर्न इन 2 seconds। अब इसमें हमें क्या क्या दिया हुआ है, हम इसका डेटा बनाना शुरू करते हैं। तो हम डेटा में सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हेयर, हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें डायमीटर दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर का, जिसको अगर मैं रेडियस में कन्वर्ट करूँ तो डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। अच्छा यहाँ पे डिस्टेंस हमें मीटर में दिया हुआ है, ठीक है ना, डिस्टेंस या आर्क लेंथ जो कि s है, क्योंकि एक व्हील था जिसने आर्क लेंथ बनाई, मतलब वो रोटेट होता गया और इतना डिस्टेंस उसने कवर कर लिया, तो उसको आर्क लेंथ कहेंगे। और रेडियस दिया हुआ है और हमें थीटा फाइंड करना है, जो कि हमें उस फॉर्मूले से रेडियन में मिलेगा, s इक्वल्स टू r थीटा से, ठीक है। तो यहाँ पे जो r है वो सेंटीमीटर में और ये डिस्टेंस मीटर में। उस फॉर्मूले ये जो फॉर्मूला है ना s इक्वल्स टू r थीटा, इसको लगाने के लिए शर्त है कि दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। तो सेम यूनिट के लिए मैं इसको मीटर में चेंज कर दूँगा, इसको मैं डिवाइड बाय 100 करूँ या एक्सपोनेंट -2 लगा दूँ, दोनों से ये सेटल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमें आर्क लेंथ दी हुई है 7000 मीटर इन मिनट है ना, इन 1 मिनट, तो इन 60 सेकेंड, मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अच्छा हमें फाइंड करना है थीटा इन 2 सेकेंड, ये 60 सेकेंड का डिस्टेंस दिया हुआ है, हमें 2 सेकेंड का फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन की हेडिंग बनाई, s इक्वल्स टू r थीटा, थीटा इक्वल्स टू s बाय r, s की जगह पे मैं 7000, ठीक है, और r की जगह पे 8 एक्सपोनेंट -2, ठीक है ना। ये हो जाएगा रेडियन पर मिनट। अच्छा ये अभी मिनट्स में ही है, ठीक है ना, इसको अपने अभी मिनट्स में ही कैलकुलेट करेंगे, इसको बाद में चेंज करेंगे, ठीक है। तो अब इसका आंसर है 7000 डिवाइड बाय 8 एक्सपोनेंट -2। तो जो इसका आंसर बनेगा थीटा का वो बनेगा 87500 रेडियन। अच्छा अगर मैं यहाँ पे डिवाइड बाय 60 कर दूँ तो ये पर सेकेंड हो जाएगा,
ठीक है। तो इसको मैं डिवाइड बाय 60 कर दूँ अगर, तो ये थीटा आ जाएगा 1485.3 रेडियन पर सेकंड, ठीक है। और अगर 2 सेकंड बोले ना उसने, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करा देता हूँ। तो ये हो जाएगा 2916.6 रेडियन पर 2 सेकंड। तो हमारे पास थीटा आ गया। अच्छा, इसके बाद अगला सवाल है, प्रूफ विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। ये आइडेंटिटी, ये जो नीचे जो लिखा हुआ है इसको प्रूफ करना है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। तो हम प्रूफ के लिंक डाल लेते हैं, प्रूफ, और हम जो है यहाँ पे कौन सी साइड, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। और अब लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ करा दें। कॉट स्क्वायर पाई बाय 3, मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 डिवाइड बाय साइन स्क्वायर पाई बाय 3, ठीक है। अब ये साइन स्क्वायर पाई बाय 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई भी होगा और इसके एलसीएम लेंगे, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर पाई बाय 3 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 3, और जो हमारे पास एलसीएम था साइन स्क्वायर पाई बाय 3। अब आपने ये आइडेंटिटी एक पढ़ी होगी, बहुत सिंपल सी आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सही है। तो यहाँ पे थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है, दोनों का थीटा सेम है, तो इसलिए यहाँ पे आइडेंटिटी लग सकती है। ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर पाई बाय 3। अब 1 अपॉन साइन स्क्वायर पाई बाय 3 है, अगर मैं स्क्वायर को पूरा कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कुछ इस तरह से 1 अपॉन साइन पाई बाय 3 का स्क्वायर। अब 1 अपॉन साइन जो है ना कोसेक थीटा के बराबर होता है, 1 अपॉन साइन थीटा कोसेक थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पे इस तरह भी लिख सकता हूँ कि 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर पाई बाय 3, ठीक है। और ये बराबर होगा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, इक्वल्स टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3, वो लॉ ऑफ टेंजेंट प्रूफ करना है, जो कि पेज नंबर 337 पे मौजूद है और बिल्कुल आसान तरीके से बुक में लिखा हुआ है। एज इट इज़ आप उसको याद कर लें या प्रैक्टिस कर लें तो आपका हो जाएगा सवाल। दूसरा सवाल जो है, आपको एरिया का फॉर्मूला केस 3 वाला प्रूफ करना है, तो वो पेज 350 पे आपको केस 3 की हेडिंग के अंडर मिल जाएगा, ठीक है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, पार्ट 4, और ये हमारे शॉर्ट सेक्शन का आखिरी पार्ट है, ठीक है। इसमें जो है एक इक्वेशन दी हुई है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, इसको हमें सॉल्व करना है। अभी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो जो यहाँ पे x है ना, ये जो x है, ये पूरा साइन x, जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की वैल्यू फाइंड करते हैं ना, तो यहाँ पे पूरा x साइन x के बराबर है, ठीक है, इस केस में। अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। सॉल्यूशन, इसके बाद मैं इस इक्वेशन को दोबारा कॉपी डाउन कर लूँगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2√2 साइन एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज हम इतनी आसानी से नहीं कर सकते, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लेंगे। ए क्या है यहाँ पे, हेयर ए इक्वल्स टू 2, बी इक्वल्स टू 2√2, सी इक्वल्स टू -3, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला वो होता है साइन एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो साइन एक्स बराबर हो जाएगा -2√2 प्लस माइनस
बी का स्क्वायर करेंगे ना 2 अंडर रूट 2 का, तो 2 का स्क्वायर 4, अंडर रूट का स्क्वायर 2, तो ये हो जाएगा 4 2 8। सही है, 4ac। अब 4 इंटू ए 2, 4 2 8, 8 इंटू 3, तो 8 इंटू 3 क्या बनेगा, और ये जो माइनस है इस माइनस से यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे 4ac निकालना है ना, 4ac को 4 इंटू 2, 4 2 8, और फिर 8 इंटू 3 करेंगे, और ये माइनस इस माइनस से यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास 8 इंटू 3 बनेगा 24, डिवाइड बाई 2a, तो 2 इंटू 2 4, ये मैंने डायरेक्ट कर दिया। आप इसका स्टेप लिख भी सकते हैं और ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये हो जाएगा 32 माइनस 2 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 32/4। अब मैं एक चीज़ बताऊँ, 32 को आप 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 2 में ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर अंडर रूट में 5 फैक्टर्स बन जाए इसके 2 2 के, तो ये दो मिलके बाहर आ जाएंगे, ये दो मिलके बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा कि इनमें से 2 बाहर आएगा, इनमें से 2 बाहर आएगा, अंडर रूट 2 ऐसे ही रहेगा, और 2 2 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ इस तरह हो जाएगा, साइन एक्स इक्वल्स टू माइनस 2 अंडर रूट 2 प्लस 4 अंडर रूट 2 प्लस माइनस भी है यहाँ पे, सॉरी, डिवाइड बाई 4। अब मैं अगर इन ऊपर में से 2 कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, साइन एक्स इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट 2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2 अपॉन 2। 2 ने इस 4 को कैंसिल भी कर दिया मैंने कॉमन लेके, ठीक है। यहाँ तक कोई इशू नहीं, आगे चलते हैं। आगे जो है ये दो हिस्सों में ब्रेक हो जाएगा, साइन एक्स इक्वल्स टू माइनस प्लस और साइन एक्स इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 2 अपॉन 2, ठीक है। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करूँगा, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, साइन एक्स नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन एज इट इज आ जाएगा और ऐड हो जाएंगे 3 अंडर रूट 2 अपॉन 2। ये जो इसका सॉल्यूशन है ना 3 अंडर रूट 2 अपॉन 2, इससे हम एक्स की वैल्यू नहीं निकाल सकते क्योंकि ये नॉट पॉसिबल है, मतलब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है साइन के फंक्शन में। तो यहाँ लिख देंगे नो सॉल्यूशन, ठीक है ना। अब हम इस वाली तरफ आ जाते हैं, इधर क्या होगा, ये पॉजिटिव है तो 2 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2 क्या होगा, अंडर रूट 2 बचेगा सिर्फ, तो हो जाएगा साइन एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट 2 अपॉन 2। अब अगर आप एक्स की वैल्यू निकालना चाहें, जो कि आप कह सकते हैं एंगल निकालना चाहें, तो साइन इनवर्स अंडर रूट 2 अपॉन 2 किसके बराबर होगा, वो होगा π/4 के, ठीक है। आप इसका दूसरा एंगल किस तरह निकालेंगे, एक एंगल तो π/4 आ गया, दूसरे एंगल निकालने के लिए यहाँ पे ये ट्रिक यूज़ होगी, पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस π/4 विल बी इक्वल्स टू 3π/4। तो इसका जो सेकेंड एंगल आ जाएगा वो आ जाएगा 3π/4, ठीक है। और हम इसका सॉल्यूशन सेट बना लेंगे, वो किस तरह से, वो कुछ इस तरह से कि π/4 आया था हमारे पास एक एंगल, प्लस 2n पाई जो कि इसका पीरियड होता है यूनियन 3π/4 आया था, प्लस वो भी साइन से आया तो 2n पाई, और ये आपके पास सॉल्यूशन सेट बन गया। ये जो है ये रफ वर्क का हिस्सा है, ये आपके पास इसका सॉल्यूशन सेट आ गया, ये इसका आपके पास पूरा सॉल्यूशन, ठीक है।